रात के 11:30 बज चुके थे। देहरादून की हल्की सी ठंड हवा के झोंकों के साथ खिड़की से भीतर उतर रही थी। शहर की रोशनियां दूर दूर तक बिखरी थीं, लेकिन आयुष के कमरे में अंधेरा अधिक था और उम्मीद थोड़ी कम। आयुष 24 साल का, मेहनती, पर जिंदगी से थोड़ा टूटा हुआ लड़का। 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तीसरी बार की असफलता ने उसकी आत्मा को जैसे थका दिया था। किताबें खुली थीं, मगर पन्नों पर नजरें नहीं टिक रही थीं। उसने मेज पर रखी अपनी माँ की पुरानी फोटो उठाई। माँ, मैं फिर असफल हो गया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ दीवारों ने सुनी। तभी बाहर से बाइक के रुकने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और अंदर आई सिया। सिया आत्मविश्वासी, तेज दिमाग और बेहद खूबसूरत। बचपन की दोस्त और वो लड़की जो आयुष की धड़कनों का एक छुपा हुआ राज थी। वह एक निजी समाचार चैनल में इंटर्न के रूप में काम करती थी। आयुष, मैंने कहा था ना, रिजल्ट आएगा, लेकिन तू हिम्मत नहीं छोड़ेगा। सिया ने सीधे आकर कंधे पर हाथ रखा। आयुष मुस्कुराया भी नहीं। अब बस नहीं होता मुझसे, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरे सपने तेरी हार से बड़े हैं और मैं तेरे साथ हूं, हमेशा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसकी गर्माहट आयुष के टूटे हुए मन को धीरे धीरे जोड़ने लगी। लेकिन आयुष ने ध्यान नहीं दिया। सिया की निकली हुई सांसें थोड़ी तेज थीं, आंखों में एक छिपी बेचैनी थी। कुछ था जो वह कह नहीं रही थी। अगली सुबह दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। धूप हल्की थी, पर उन दोनों के बीच कुछ अनकहे सवाल भारी थे। सिया, तू कल रात इतनी परेशान क्यों थी? परेशान नहीं तो, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कप पर बेचैनी से टकरा रही थीं। झूठ बोल रही है तू? तुझे कैसे पता? क्योंकि तू झूठ बोलते हुए पलकें बहुत झपकाती है। सिया चौंक गई। उसने कप नीचे रखा। ठीक है, बताती हूं। लगता है मैं किसी मुश्किल में फंस गई हूं। किस तरह की मुश्किल? सिया ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोली, मेरे ऑफिस में इन दिनों एक केस की रिपोर्टिंग हो रही है। एक आदमी है जिसका नाम है विक्रम रैहाट। बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन उसके खिलाफ कई छिपे अपराधों की रिपोर्ट मिल रही है। कल रात मैं उसकी फाइल देख रही थी और मुझे लगता है किसी ने मुझे देख लिया। आयुष की तेवर अचानक बदल गए। सिया, तूने ये बात कल रात क्यों नहीं बताई? तू पहले से परेशान था और शायद मुझे भी डर लग रहा था। आयुष उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। तू अकेली नहीं है, समझी? सिया की आंखें एक पल को आयुष पर टिक गईं। उनका रिश्ता दोस्ती से थोड़ा आगे था, लेकिन दोनों ही उसे शब्द नहीं देते थे, और शायद यही अनकहा बंधन उन्हें एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा बनाता था। उस रात आयुष अपने कमरे में देर तक जागता रहा। उसकी सोच सिर्फ यूपीएससी नहीं थी, वह सिया के बारे में चिंतित था। 1 बजे रात को मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। आयुष ने कॉल उठाया। हेलो? दूसरी तरफ एक भारी, धीमी आवाज। जिस लड़की के साथ सुबह चाय पी थी ना, उससे दूरी बनाकर रखो। आयुष का दिल एक पल को रुक गया। कौन बोल रहा है? बस इतना समझ ले, गलत जगह अपनी नाक मत घुसा। सिया से दूर रहो, वरना तुम दोनों कुछ नहीं रहोगे। कॉल कट। कमरे में सन्नाटा। 1, 2, 3 और फिर आयुष का गुस्सा फट पड़ा। सिया, तूने किस चीज में हाथ डाल दिया है? वह तुरंत बाइक लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ा। सड़कें सूनी थीं, हवा तेज, लेकिन मन उससे भी तेज दौड़ रहा था। जैसे ही वह सिया के घर पहुंचा, उसने देखा गेट आधा खुला था। सिया, वह दौड़ता हुआ अंदर गया और वहां दरवाजे पर जमीन पर पड़ा सिया का फोन। स्क्रीन टूटी हुई। आयुष की सांसें रुक गईं। सिया, उसकी आवाज घर में गूंज गई, पर कोई जवाब नहीं। बस एक छोटी सी चिट लगी हुई थी दीवार पर। सच को उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ती है। आयुष की आंखें जल रही थीं, पर आंसू नहीं गिर रहे थे। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। मिसिंग कंप्लेंट लिखाइए, वह घबराई हुई आवाज में बोला। ड्यूटी ऑफिसर ने थका हुआ चेहरा ऊपर उठाया। किसका? सिया मिश्रा, मेरी दोस्त। उसे कोई उठाकर ले गया है। सबूत क्या है? आयुष ने चिट बढ़ाई। ऑफिसर ने पढ़कर माथा से कोड़ लिया। यह गंभीर मामला है, हम तुरंत टीम भेजेंगे। लेकिन जैसे ही उसने नाम विक्रम रैहाट बताया, ऑफिसर का चेहरा थोड़ा डर से कड़ा हो गया।
देखिए, वो बड़ा आदमी है। बिना सबूत आयुष ने जोरदार मुट्ठी मेज पर मारी। मेरी दोस्त गायब है और आप। एक वरिष्ठ अधिकारी बाहर आए। आयुष? आयुष ने चौंक कर देखा। अंकुर सर, आप यहां? अंकुर आयुष के पिता के पुराने दोस्त। वह बोला, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये खेल आसान नहीं है। आयुष ने दांत भींच कर कहा, मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, सिया को वापस लाना। उसी रात आयुष अपने कमरे में नक्शे, नोट्स और सिया की रिपोर्ट देख रहा था। उसे उस फाइल का बैकअप मिला था जो सिया ने किसी खतरे के डर से क्लाउड पर सेव किया हुआ था। वहां लिखा था, रायहाट इंडस्ट्रीज, ब्लैक मनी, अवैध हथियार सप्लाई और 3 गुमनाम हत्याएं। आयुष के भीतर एक आग जल उठी। उसने फोन उठाया। अंकुर सर, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे रायहाट का लोकेशन पता करना है। आयुष, ये पुलिस का काम है। सर, सिया मेरी। वह रुक गया। वह मेरे लिए सब कुछ है। फोन पर कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर आवाज आई, ठीक है, पर एक बात याद रखना, तुम्हें खुद को भी जिंदा रखना है। आधी रात आयुष को एक और मैसेज आया, अगर उसे जिंदा पाना है तो कल शाम पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना। लोकेशन भेजी गई थी, सुनसान शहर के पुराने हिस्से में, जहां कोई नहीं जाता। आयुष ने गहरी सांस ली। सिया, मैं आ रहा हूं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक क्रूर दृढ़ संकल्प था। अगली शाम जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था, आयुष अपनी बाइक लेकर शहर के सबसे सुनसान हिस्से की ओर बढ़ा। सड़कें वीरान थीं, हवा ठंडी थी और आसमान पर गहरे बादल छा रहे थे। पुरानी फैक्ट्री, एक ऐसा स्थान जहां कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था और तब से वह जगह श्रापित मानी जाती थी। सड़े लोहे की गंध और टूटे शीशों की खड़खड़ाहट में एक अनोखा डर छिपा हुआ था। आयुष ने बाइक रोकी। उसने जेब में रखी एक छोटी टॉर्च निकाली और भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा, दीवारों पर जंग और जगह जगह टूटे क्रेट बिखरे थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात थी खामोशी। और तभी फैक्ट्री के बीचों बीच रखा एक पुराना टीवी अचानक ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिया थी, बंधी हुई, मुंह पर कपड़ा और आंखों में साफ डर। आयुष का खून जम गया। टीवी पर आवाज आई, समय से आ गए। अच्छा है, लड़कियां इतनी कीमती चीज होती हैं, पता है। आवाज विक्रम रायहाट की थी। आयुष ने दांत भींच लिए। विक्रम, उसे छोड़ दे। स्क्रीन पर हंसी गूंजी। इतनी जल्दी कहानी खत्म मत करो लड़के, अभी खेल शुरू हुआ है। अचानक पीछे से 2 नकाब पोश आदमी आए और हाथापाई शुरू हो गई। आयुष ने एक के पेट में घूंसा मारा, दूसरे के हाथ से रॉड छीनकर उसे हटाया, लेकिन तीसरे आदमी ने पीछे से वार कर दिया। आयुष गिर पड़ा। उसके कानों में सिर्फ रायहाट की आवाज गूंज रही थी, अगर सिया को बचाना है तो कल रात 12 बजे तक मेरे गोदाम में पहुंच जाना। देर हुई तो लाश मिलेगी। स्क्रीन बंद, अंधेरा। साथ ही उसके हाथ के पास एक छोटा सा पेंडेंट गिराया गया, सिया का फेवरेट मोर पंख वाला। आयुष की आंखों में आग भर गई। बस, अब बहुत हुआ। आयुष घर पहुंचा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन दिल पर जो चोट थी वो कहीं ज्यादा गहरी थी। वह बिस्तर पर बैठा और सिया के पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। उसे याद आए सिया के शब्द, तेरे सपने तेरी हार से बड़े हैं। उसने उठकर शीशे में खुद को देखा। थका हुआ चेहरा, डर से कांपता दिल, लेकिन आंखों में एक लौ जल रही थी। मैं तुझे खो नहीं सकता सिया। उसकी आवाज़ धीमी थी पर उसमें दृढ़ता थी। उसने तुरंत अंकुर सर को कॉल किया। सर, रायहाट मुझे कल रात 12 बजे मिलने बुला रहा है। अंकुर एक पल खामोश रहे, फिर बोले, तुम अकेले नहीं जाओगे। सर, अगर पुलिस गई तो सिया को मार देंगे, मुझे अकेले ही जाना होगा। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? आयुष रुका। जब तक मैं जिंदा हूं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, अंकुर ने धीरे से कहा। आयुष, तुम्हारे पिता होते तो तुम पर गर्व करते। यह सुनते ही आयुष की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछे। कल रात सब खत्म कर दूंगा। उधर सिया एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। हवा भारी थी, दीवारें गंदी और एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन उसका मन अब भी मजबूत था। आयुष, प्लीज जल्दी आना, वह खुद से बुदबुदाई। उसे विश्वास था
आयुष आएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो उसका दिल था। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आया विक्रम रेहाट। उसकी चाल धीमी, निगाहें ठंडी। काफ़ी हिम्मत है तुम में मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग करने की। सिया ने आंखें टेढ़ी की। सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन तुम जैसे लोग सच से डरते हो। रेहाट मुस्कुराया। आजकल पत्रकारों को दो चीज़ें बहुत पसंद हैं, सच और हिम्मत, लेकिन इन दोनों की कीमत बहुत भारी होती है। वह उसके चेहरे के करीब आकर बोला, तुम्हारा आयुष आएगा और उसके आने से कहानी और रोचक हो जाएगी। सिया ने गुस्से से कहा, उसे हाथ भी लगाया तो क्या करोगी? तुम तो बंधी हुई हो। रेहाट हंसते हुए बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद, अंधेरा, लेकिन सिया के अंदर एक रोशनी थी, आशा की। रात के 10 बजे आयुष मेज पर नक्शा फैलाकर बैठा था। वह हर रास्ता, हर निकास, हर ज़रूरी बिंदु समझ रहा था। गोदाम शहर की सीमा पर था, एक पुराना शिपमेंट वेयर हाउस। उसे सिर्फ 2 घंटे थे। आयुष ने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें उसके पिता की पुरानी पुलिस डायरी थी और एक पेपर स्प्रे जो उसकी माँ ने कभी मजाक में दिया था। ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। आज वही चीज़ हथियार बन रही थी। वह खड़ा हुआ, गहरी सांस ली। सिया, मैं आ रहा हूँ। रात के 12 बजे, एक सन्नाटा। रात इतनी शांत थी कि डर भी कदमों की आवाज़ बन जाता। आयुष गोदाम पहुंचा। फाटक जोर से चरमराता हुआ खुला। अंदर धुंध, टूटी हुई क्रेट्स और फर्श पर पानी की लकीरें। अचानक लाइट्स ऑन। एक प्लेटफॉर्म पर सिया बंधी हुई थी और सामने विक्रम, उसके आदमी और बंदूकें। स्वागत है आयुष, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। सोचा नहीं था कि तुम इतनी दूर आ जाओगे। आयुष की नज़र सिर्फ सिया पर थी। उसकी आंखें कांप रही थीं, लेकिन उनमें भरोसा था, अटूट। आयुष बोला, उसे छोड़ दे रेहाट, मैं यहां हूं। विक्रम ने ताली बजाई। वाह, इश्क में कितनी ताकत होती है, लेकिन अफसोस ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आयुष ने मुट्ठियां कस लीं। तूने जिस लड़की को छुआ भी, उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विक्रम ने इशारा किया। आदमियों ने आयुष को घेर लिया और तभी गोदाम का एक साइड दरवाजा टूटा। धड़ाम। पुलिस की लाइटें चमकी। अंकुर सर चिल्लाए, हथियार नीचे रखो, पुलिस। गोदाम में अफरा तफरी मच गई। गोलियां चलीं, चिल्लाहट, दौड़ भाग। आयुष ने मौका देखकर एक आदमी को गिराया, उसके पास की चाबी ली और सिया की ओर दौड़ा। आयुष! सिया चिल्लाई। उसने रस्सियां खोलीं। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, पहले यहां से निकलें। वे दोनों बाहर की ओर भागे, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चली। सिया चीख उठी, आयुष! गोली की आवाज ने कुछ पल के लिए पूरे गोदाम को पिघला दिया। सिया की चीख के साथ आयुष जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। आयुष! सिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई, कांपते हाथों से उसे पकड़कर। तुझे लगी तो नहीं? बोल! आयुष ने सांस भारी लेते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगी, पास से निकल गई। सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। मैं एक पल को डर गई थी कि मैं तुझे खो दूंगी। आयुष ने हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यह पल सिर्फ 1 सेकंड का था। गोदाम में अभी भी लड़ाई जारी थी। विक्रम अपनी बंदूक लिए उन्हें घूर रहा था। भागो मत, अब कहानी यहीं खत्म होगी। आयुष ने सिया को पीछे किया और खड़ा हो गया। विक्रम, लड़ाई मुझसे कर, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रम गुर्राया। उसने मेरी सच्चाई उजागर करने की हिम्मत की, और वही सच आज तेरा अंत करेगा। विक्रम ने बंदूक उठाई, लेकिन उसी समय पुलिस ने एक और गोली चलाई जो विक्रम के हाथ से बंदूक गिरा गई। अंकुर सर चिल्लाए, रेहाट, सरेंडर करो, वरना अगले पल उठ नहीं पाओगे। विक्रम क्रोध में पागल होकर आयुष पर टूट पड़ा। दोनों आमने सामने, धक्का मुक्की, घूंसे। विक्रम बड़ा और ताकतवर था, आयुष घायल और थका हुआ, लेकिन दिल में था प्यार, गुस्सा और हिम्मत। विक्रम ने आयुष का गला पकड़ लिया। तुम जैसे लोग हीरो बनने का सपना देखते हैं, लेकिन असली दुनिया काली होती है। आयुष ने पूरी ताकत झोंक कर उसका हाथ हटाया और पेपर स्प्रे उसकी आंखों पर छिड़क दिया। वही पेपर स्प्रे जो उसकी मां ने दिया था। विक्रम दर्द से चीखा,
आह! उसी पल आयुष ने जोरदार एक घूंसा मारा। विक्रम गिर पड़ा। पुलिस ने उसे काबू में ले लिया। गोदाम में अंधेरा उतर रहा था, लेकिन उन दोनों के दिलों में जैसे उजाला फैल गया था। सारे गुंडे पकड़े जा चुके थे। एम्बुलेंस आई। सिया आयुष को पकड़कर बाहर लाई। अंकुर सर आए। आयुष, तुमने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने सिर्फ सिया को नहीं बचाया, तुमने हमें एक बड़ा अपराधी पकड़ने में मदद की। आयुष हल्का सा मुस्कुराया। सर, मैं तो बस उसे बचाना चाहता था। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। और तूने कर दिखाया। आयुष, तूने मेरी जान बचाई है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखें बहुत कुछ कह गईं, जो शब्द कभी नहीं कह पाए। 2 हफ्ते बाद देहरादून में उजली सुबह, पहाड़ों पर धूप खिली थी। आयुष अपनी किताबों के बीच बैठा था, लेकिन इस बार हार नहीं, हिम्मत थी। सिया चाय लेकर आई। तो यूपीएससी छोड़ रहा है क्या? आयुष मुस्कुराया। नहीं, अगर मैं रेहाट जैसे लोगों को रोकना चाहता हूं तो मुझे वही बनना होगा जिसके हाथ में कानून की ताकत हो। सिया उसके पास बैठी। और इस बार मैं तेरे साथ पढ़ूंगी। आयुष ने आंखें चौड़ी की। सच में? हाँ, चल, अब कंट्रोल्ड नहीं, हम दोनों मिलकर देश बदलेंगे। आयुष हल्का हंसते हुए बोला। और तू मेरे दिल का हाल बदलती रहेगी? सिया ने शर्माते हुए कहा। आयुष, गोल गोल मत घुमा, सीधे कह, तुझे मुझसे प्यार है या नहीं? उसकी आवाज़ धीमी थी पर सच्ची। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, है, हमेशा से था। सिया की आंखें भीग गईं। वह उठकर आयुष के गले लग गई। और मुझे भी, हमेशा से। पहाड़ों की हवा में खुशी थी, चाय की महक थी, और दोनों के दिलों में एक नया सपना। 6 महीने बाद आयुष और सिया लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनके बीच एक खूबसूरत सा सुकून था। सिया धीरे से बोली, आयुष, एक दिन तू बहुत बड़ा बनेगा, और तू, तेरे साथ रहकर हर पल को बड़ा बनाऊंगी। आयुष मुस्कुराया। मेरा संघर्ष अब अकेला नहीं है, क्योंकि तू मेरी ताकत बन गई है। सिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। और तू मेरी जिंदगी। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्ची कहानियां किसी अंत की नहीं, एक नई शुरुआत की होती हैं।